Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Children, in this video we are going to read chapter number 14, Our Beautiful Earth, Social Science Class 2. We will have full chapter explanation in this video, Milestones book. So let's start with the story time as we usually do. The title of the story is Reaching for the Skies. This story is about Bachendri Pal. Let us see. In a small village of Nakuri in Garhwal, there was a girl named Bachendri Pal. उस लड़की का नाम था बचेंद्री पाल, जो एक छोटे से विलेज में, गांव में रहती थी, जिसका नाम था नाकुरी, और ये था गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में. शी लव्ड द नेचर एंड वुड प्ले नियर द रिवर गंगा. उसको नेचर बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत सारा टाइम उसका रिवर गंगा के आसपास खेलने में बिताती थी. शी वॉज वेरी गुड इन बोथ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़. शी वॉज अ गुड स्टूडेंट. शी वॉज गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो एंड स्टडीज़ ऑल्सो. पढ़ाई भी अच्छे से करती थी और खेलती भी अच्छे से थी. When Bachendri was 12 years old, she had gone on a picnic with her classmates. She and her friends climbed a 13,000 feet high mountain. However, they could not climb down the mountain because it had become dark and they had to spend the night on the mountain without food and shelter. तो हुआ ये था कि एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए और वो 13,000 फीट ऊंचाई तक पहुंच गए एक माउंटेन पे. लेकिन आते समय उनको देर हो गई, तो इट वाज डार्क, अंधेरा हो गया था, तो उनको वहीं पर रात भर जो है रुकना पड़ा. सो उन्होंने रात वहीं बिताई और ना तो उनके पास फूड था, खाना था, और ना ही रहने के लिए कुछ टेंट वगैरह था. तो इस तरह से उन्होंने वो रात वहाँ पर बिताई. और इसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या चेंज आया? दिस मेड बचेंद्री लव द माउंटेन्स इवन मोर एंड शी थॉट ऑफ बिकमिंग अ माउंटेनियरिंग. और इस वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से उनको नेचर से और ज़्यादा लगाव हो गया. उनको माउंटेन्स अच्छे लगने लगे और उन्होंने सोच लिया कि मैं एक दिन माउंटेनियर बनूंगी. ऑन 23 मई 1984, बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन in the world to climb Mount Everest. Bachendri Pal has trained many women mountaineering and rafting. तो 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी. माउंट एवरेस्ट के पीक पर वो गई थी. यू कैन सी हर पिक्चर. ये जो पिक्चर है उनकी, शी इज़ बचेंद्री पाल. शी इज़ ऑल्सो बचेंद्री पाल व्हेन शी वॉज देयर ऑन द पीक ऑफ माउंट Everest. Let us start the chapter now. First topic is our Earth. The Earth is the only planet that has life and water. 3 out of 4 parts of the Earth are covered with water. Only 1 part is land. तो अगर हम Earth के 4 parts करते हैं तो उसका जो 1 part है वो land है और बाकी 3 part जो है वो water से covered है. And that is why when we see the Earth from the स्पेस तो वो कुछ ऐसे दिखती है. एंड इट लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ वाटर, और इसीलिए उसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट. आवर अर्थ इज राउंड इन शेप एंड इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. इट इज़ द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हियर. ये अर्थ का सरफेस है यहाँ पर, ये दिस इज अर्थ एंड दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो इनके बारे में और डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे. तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो एयर का कवर होता है अर्थ के चारों ओर, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना. तो अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली राउंड. वो राउंड नहीं है. इट इज़ लाइक ऑरेंज एंड ऑरेंज. सो फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इट इज़ फ्लैट. टॉप और बॉटम में वो फ्लैट है और इस शेप को हम कहते हैं स्फेरॉइड ऑब्लेट शेप. तो अर्थ का शेप कैसा है? नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज़ लाइक एन ऑरेंज. और जो एयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फियर में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज ऑल ऑफ अस टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द अर्थ.
है ना। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लांट्स को ऑक्सीजन भी देता है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए। एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो है दे आल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसके जो लेयर्स है वो आप याद रखना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। वन मोर इज देयर, एक्सोस्फियर। ओके, so this is all about atmosphere. Then next we have major landforms. जो landforms हमें अर्थ पे दिखते हैं वो कौन कौन से हैं? The surface of the earth is uneven. सरफेस जो है अर्थ का वो एक जैसा नहीं है, वो कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, उबड़ खाबड़ है ना, कहीं पर पानी है। तो ये जो अर्थ का सरफेस है वो अनइवन है, एक जैसा नहीं है। और क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंड बीइंग हाई एट सम प्लेसेस एंड लो एट अदर्स। लैंड कहीं पर बहुत हाई होती है और कहीं पे वो बहुत लो होती है। एंड दिस अनइवन फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर बिकॉज ऑफ द वेरिड लैंडफॉर्म। और इसी अनइवन फीचर्स की वजह से अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बने। तो वो कौन कौन से हैं? देयर आर माउंटेन्स, देयर आर हिल्स, देयर आर वैलीज, डेजर्ट, प्लेन्स एंड प्लेटूज। ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ पर बिकॉज ऑफ दिस हाइट ऑफ द अर्थ। कहीं कहीं उसकी बहुत ज़्यादा हाइट है और कहीं कहीं वो बहुत लो लैंड है, तो इसकी वजह से ये सारे लैंडफॉर्म्स अर्थ पे बने हैं। विल सी वन बाय वन। व्हाट आर प्लेन्स? सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर वास्ट फ्लैट लैंड्स कॉल्ड प्लेन्स। जो वास्ट यानी कि बहुत बड़े बड़े जो फ्लैट लैंड्स होते हैं अर्थ पे उनको हम कहते हैं प्लेन्स। एंड मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। इन प्लेन्स में से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। द सॉइल इन द प्लेन्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मैनी पीपल लिव इन दिस प्लेन्स। देखो जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, प्लेन रीजन जो होते हैं वहाँ पर ईजिली वाटर अवेलेबल हो जाता है फार्मिंग के लिए। इजीली आप कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप कर सकते हो, कॉलोनीज ग्रो हो सकती है, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, क्योंकि लैंड जो होती है वो फ्लैट होती है, तो वो हर तरह से यूज़फुल होती है। और दूसरा एक रीज़न है कि जो सॉइल होती है यहाँ की प्लेन्स की वो बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि जो रिवर्स माउंटेन से आती है, हिल्स से आती है, वो अपने साथ बहुत सारी जो फर्टाइल सॉइल होती हैं, टॉपमोस्ट लेयर जो होता है वो बहा के लेके आती है एंड इट डिपॉजिट्स ऑन द प्लेन्स। प्लेन्स में ये सारी जो फर्टाइल सॉइल है वो डिपॉजिट हो जाती है और इसलिए प्लेन जो है वो बहुत फर्टाइल होते हैं, तो प्लांट्स वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से मेनी पीपल लिव इन दिस प्लेन्स। प्लेन्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है, यहाँ पर फूड अवेलेबल है, यहाँ पर लैंड भी अवेलेबल है। ओके, देन नेक्स्ट इज हिल्स एंड माउंटेन्स। यू कैन सी इन द पिक्चर्स हिल्स। एट सम प्लेसेस द लैंड राइजेस अबव द प्लेन। सपोज ये एक प्लेन एरिया है और बीच में अगर ऐसी ज़मीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड हिल्स, है ना। दीज आर हिल्स, हिली एरियाज। दे आर कूलर दैन द प्लेन्स ड्यूरिंग द समर। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, है ना, हिल्स पे जाते हैं या हाइट पे जाते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड होता जाता है, एयर जो होती है वो कूल होती जाती है ना। इसलिए जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर लोग गर्मी में जाना पसंद करते हैं, है ना, ड्यूरिंग समर्स, बिकॉज हिली एरियाज आर कूलर दैन द प्लेन्स ड्यूरिंग द समर। द वी शेप लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली. Rivers are often seen flowing through valleys. You can see here this side hills are there and this side also hills are there and in between here you can see the valley. तो वैली जो होती है वो वी शेप्ड होती है और ये दो हिल्स के बीच में बनती है ना। और ये लो लैंड होती है, वैली मीन्स लो लैंड बिटवीन द टू हिल्स। और जनरली इन वैलीज में से रिवर्स फ्लो होती है। ओके, देन वी हैव माउंटेन्स। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। जो बहुत ज़्यादा हाइट वाली हिल्स होती है, जैसे नॉर्मली हाइट हिल्स तो ऐसी होती है, बट जब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दे आर कॉल्ड माउंटेन्स। द कोनिकल टॉप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड की पीक। जो ये वाला शेप होता है माउंटेन का वो होता है पीक एंड इट्स साइड्स आर कॉल्ड स्लोप्स। और ये जो साइड्स है उसकी, है ना, ये दीज आर कॉल्ड स्लोप्स। इनको हम कहते हैं स्लोप्स यानी कि उतार।
सम ऑफ द माउंटेन पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। कोई जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो स्नो से कवर्ड होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है इंडिया में, है ना, हिमालयाज़ में, तो वहाँ पर स्नो कवर्ड माउंटेन्स आप देख सकते हो। इन समर्स द स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म द रिवर। समर में क्या होता है कि गर्मी की वजह से ये स्नो मेल्ट होता है और रिवर्स बनाते हैं, और फिर वो रिवर्स जो है वो वाटर लेकर के प्लेन्स में आती है और वहाँ पर वो अपना वाटर उनको कनेक्ट करती है। अ चेन ऑफ दीज माउंटेन्स इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। जब ये माउंटेन्स इस तरह से होते हैं, बिल्कुल एक के बाद एक ऐसे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। और ऐसी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस होती है। अगर आपने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा होगा तो हिमालयाज़ में भी 3 माउंटेन रेंजेस हमें दिखती हैं, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ एंड नीचे जो है दीज आर कॉल्ड शिवालिक हिल्स। तो आप नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी पढ़ोगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़ हिमालयाज़। हिमालयाज़ की जो माउंटेन रेंजेस है वो इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। ओके, देन वी हैव प्लेटूज। व्हाट आर प्लेटूज? सम लैंड्स आर हायर दैन द प्लेन्स बट लोअर दैन द हिल्स। कुछ लैंड ऐसी होती हैं जो प्लेन से तो हायर होती है, प्लेन से तो ऊपर होती है, बट वो हिल से नीचे होती है। एंड दे हैव फ्लैट टॉप्स। उनका जो टॉप होता है वो इस तरह से होता है, फ्लैट, बिल्कुल टेबल जैसा। एंड दिस फ्लैट टेबल लैंड्स आर कॉल्ड प्लेटूज। और ये जो टेबल लैंड है इसको हम बोलते हैं प्लेटूज। सो इन इंडिया वी हैव डेक्कन प्लेटू। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेक्कन प्लेटू जो है वो सबसे बड़ा प्लेटू है इंडिया में। देन मालवा प्लेटू भी है ना, नॉर्थ में अगर आप जाते हो इंडिया में तो वहाँ पर मालवा प्लेटू आपको देखने को मिलेगा। देन एक और है छोटा नागपुर प्लेटू, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हो। फॉर द सेम टॉपिक नाउ वी हैव पिक स्टॉप। व्हाट इज द क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। तो यहाँ पर आप कौन सा पिक्चर देख रहे हो, इसका आपको लैंडफॉर्म का नाम बताना है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्लेटू। ये एक प्लेटू है जो ऊपर से तो टॉप से तो ये फ्लैट होता है ना, टेबल जैसा, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। नेम वन सच लैंडफॉर्म इन इंडिया। अभी अभी मैंने 3 प्लेटूज के नाम आपको बताए, डेक्कन प्लेटू, देन मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि इंडिया में है। देन नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई लैंड्स। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत हॉट होता है और ड्राई होता है। यहाँ की लैंड्स जो है वो बहुत ड्राई होती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। यू कैन सी द पिक्चर्स हियर, पिक्चर आप देख सकते हो। डेजर्ट्स आर कवर्ड विथ सैंडी सॉइल एंड आर वेरी हॉट। यहाँ पर हर तरफ आपको सिर्फ सैंडी सॉइल मिलेगी और वो भी बहुत गर्म। दे गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ का जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम, ना के बराबर यहाँ पर रेनफॉल होता है। और ऐसी कंडीशन में भी कुछ प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं। दे आर कैक्टस, पाम ट्री एंड डेट्स। ये जो ट्रीज हैं वहाँ पर ग्रो होते हैं। ऑल द लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दस वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन एंड लुक आफ्टर इट। तो हमने जितने भी लैंडफॉर्म्स अभी तक देखे वो सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो हमारे अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमें इनको पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है। वी शुड नॉट पोल्यूट दीज लैंडफॉर्म्स, जैसे कि प्लेन्स हो गए या फिर हिल्स हैं। तो जब भी आप कहीं विजिट करने जाते हो तो यू शुड रिमेंबर दैट वी शुड नॉट पोल्यूट द एयर, वी शुड नॉट पोल्यूट द लैंड, वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर, है ना। तो पोल्यूशन का आपको खास ख्याल रखना है व्हेन यू विजिट एनी प्लेस। ओके, then next is good to know. You can see the diagram of solar system. The earth is at the right distance from the sun. earth का जो distance है sun से वो सही है, बिल्कुल सही है। किस लिए सही है? Because it is neither too hot nor too cold. earth जो है वो ना तो बहुत गर्म होती है और ना ही बहुत ठंडी होती है। बिकॉज सन से आने वाली जो सनलाइट है, उसकी जो हीट है वो हमारे पास उतनी ही आती है जितनी हमारे लिए ज़रूरी है ना। एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी हीट हम रिसीव करते हैं अर्थ सन से।
दिस अलॉन्ग विथ वाटर एंड एयर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो पहली बात तो ये है कि अर्थ हमारे बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है सन से, है ना, 3rd पोजीशन आता है उसका सोलर सिस्टम में। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा हो गया कि वाटर एंड एयर जो है अर्थ पे, उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और इसीलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। देन वी हैव एन रूट, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन पीक। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने वाले पर्सन का नाम क्या है? एंड द आंसर इज एट 11:30 in the morning of May 29, 1953, New Zealand's Edmund Hillary and Darjeeling Sherpa Tenzing Norgay became the first known human beings to stand on the highest point on this earth, that is Mount Everest. माउंट एवरेस्ट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, और वहाँ पर जाने वाले सबसे पहले पाँव रखने वाले जो 2 लोग थे उनका नाम है, एक तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और दूसरे हैं दार्जिलिंग के शेरपा तेंजिंग नोरगे। तो आपको दोनों के नाम याद रखना है। यू कैन सी द पिक्चर हियर, ही इज एडमंड हिलरी एंड ही इज तेंजिंग नोरगे. So children, here we have finished this chapter. We'll meet soon in our next video with question answers of this chapter. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें. ओके, विल मीट सून इन अ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.